इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे समुदाय को दिखाया जाता है जहाँ के लोग खुद के ही पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे होते हैं और जिसके इफेक्ट से पर्यावरण की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही होती हैं और जिन प्रजातियों में से एक प्रजाति होती है मरमेड की यानी जल परियों की। इसके बाद हमें कुछ रईस लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रीन गल्फ आइलैंड की नीलामी चल रही होती है और वहीं पे हम लियो नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो $20 मिलियन देकर उस आइलैंड को खरीद लेता है और इसी खुशी में लियो अपने घर पे एक पार्टी रखता है जिस पार्टी में शहर के सभी बिजनेसमैनों को इनवाइट किया जाता है और लियो उन सभी बिजनेसमैनों को अपने घर पे स्वागत करता है। और अब ये लोग एक मीटिंग करते हैं और तब एक बिजनेसमैन लियो को बताता है कि उसने जिस आइलैंड को खरीदा है वो उसके किसी भी काम का नहीं है और क्योंकि उस आइलैंड के पास में बहुत सारी डॉल्फिन्स रहती हैं और यही वजह है कि वो आइलैंड किसी भी काम का नहीं है। और लियो को वो लोग ये भी बताते हैं कि ये सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि उनका खुद का ही था ताकि वो लियो को बर्बाद कर सके क्योंकि डॉल्फिन की वजह से उस आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। और ये कहने के साथ वो लोग लियो पर हंसने लगते हैं और वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने लियो को पागल बनाकर उसका नुकसान करा दिया है। लेकिन जब लियो उन्हें बताता है कि उसने नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से डॉल्फिन को उनकी जगह से हटाने की परमिशन उसने गवर्नमेंट से ले ली है, ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि लियो को जो नुकसान पहुंचाने का उनका जो सपना था वो अब अधूरा रह गया है। और वो लोग गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और लियो अपनी अरेंज करी हुई पार्टी में चला जाता है जहां उसके पास में रोलन आती है जो लियो से उसके न्यू प्रोजेक्ट में पार्टनर बनने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन लियो बहुत दरियादिल इंसान होता है और रोलन को अपना 40% का बिजनेस पार्टनर बना लेता है। और तभी अचानक से लियो के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम शैन होता है। शैन लियो को बताती है कि वो उससे बात करना चाहती है लेकिन इससे पहले शैन लियो से बात कर पाती कि तभी लियो के बॉडीगार्ड शैन को लियो से बहुत दूर ले जाते हैं। लेकिन वो लड़की बहुत शोर मचाती है और तब उसे चुप कराने के लिए लियो उसके पास जाता है और तब वो लड़की लियो को अपना नंबर देती है और उससे कहती है कि जब वो उससे मिलना चाहे तब वो उसे कॉल कर सकता है। लेकिन लियो को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि लियो ने आज से पहले उस लड़की को कभी नहीं देखा होता है लेकिन इसके बावजूद भी लियो उस लड़की का नंबर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो लड़की अपने घर की तरफ जा रही होती है और यहाँ पे हम ये जान पाते हैं कि शैन कोई मामूली लड़की नहीं थी बल्कि वो तो एक मरमेड यानी जल परी थी जो एक टूटी हुई शिप के अंदर जाती है जहाँ पर बहुत सारे मरमेड फंसे होते हैं क्योंकि लियो ने अपने आइलैंड से एक डॉल्फिन को भगाने के लिए कुछ मशीनें समुद्र में रिलीज की थी जिन मशीनों के अंदर से अल्ट्रासोनिक तरंगें बाहर निकलती हैं जिसकी वजह से डॉल्फिन जैसे बड़े क्रीचर तो वहां से भाग गए थे लेकिन बहुत सारे मरमेड मारे गए थे और जो बच गए थे वो अपनी जान बचाकर दुनिया की नजरों से दूर इस बोट में चिपकर रहते हैं। और इन सभी मरमेडों का लीडर होता है एक ऑक्टोपस जो लियो को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि जितने भी मरमेड मारे गए हैं उन सभी की मौत का जिम्मेदार लियो को ही समझा जाता है। और क्योंकि लियो ही तो उस आइलैंड का मालिक है और इस काम को अंजाम देने के लिए लीडर शैन को हायर करता है। लीडर शैन से कहता है कि वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर वो उसे यहाँ तक लेके आएगी और तब ये लोग उसे जान से मार डालेंगे। उधर हम रोलन और लियो को देखते हैं जो आपस से बातें कर रहे होते हैं और तब हम देखते हैं कि रोलन बातों ही बातों में लियो को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही होती है और तब लियो उसकी औकात दिखाने के लिए शैन के पास कॉल करता है और लियो शैन से कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और कुछ ही पल में उसके बॉडीगार्ड उसे लेने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद लियो के बॉडीगार्ड शैन को लियो के ऑफिस लेके आते हैं जहां उसे बताया जाता है कि बहुत जल्दी लियो बॉस उनसे मुलाकात करेंगे। शैन अपने सामने टेबल पर रखे जूस के 2 गिलासों को देखती है। शैन बिना टाइम गवाए एक गिलास के अंदर जहर के कुछ ड्रॉपों को डाल देती है और जैसे शैन अपना सिर ऊपर करती है वो देखती है वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने बैठा है। उसे देख कर शैन काफी चौंक जाती है और शैन को ऐसा लगता है कि शायद उसे जहर डालते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया है और शैन को नर्वस होते हुए देख सिक्योरिटी गार्ड समझ जाता है कि इन गिलासों के साथ इसने कुछ न कुछ तो हेराफेरी की है और इसलिए सिक्योरिटी गार्ड शैन के साथ में एक गेम खेलता है और उससे कहता है कि इन दोनों गिलासों में से उसे एक गिलास को चूज करके उसे पीना होगा। लेकिन दिक्कत की बात यह होती है कि शैन को भी नहीं पता होता है कि उसने किस गिलास में जहर मिलाया था। लेकिन अपनी जान की नापरवाह करते हुए शैन एक गिलास को उठाकर पी लेती है और जैसे उस गिलास के जूस को पीती है और तब हम देखते हैं कि शैन के फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। दरअसल उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने की वजह जहर नहीं था बल्कि उसके मुंह में एक नींबू का टुकड़ा आ गया था जिसकी वजह से उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। तो जाहिर है कि शैन के गिलास में जहर नहीं था और जहर उस गिलास में होता है जिस गिलास को सिक्योरिटी गार्ड पी लेता है। सिक्योरिटी गार्ड जूस पीते ही बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से झाग बाहर आने लगते हैं और क्योंकि ये जहर शैन ने मिलाया था तो जाहिर है कि उसे इस जहर का एंटीडोट भी मालूम होगा। शैन उसे अल्कोहल पिलाकर उसकी जान बचा लेती है।
है। और इसी दौरान शैन को लियो नजर आता है। शैन लियो का पीछा करती है और उसे मारने के लिए कई हथकंडे अपनाती है, लेकिन शैन लियो का बाली बाका नहीं कर पाती है, बल्कि उसी के वार उसी पे आके लगते हैं। और इसी दौरान लियो के वार से शैन बेहोश हो जाती है। लियो अपने सामने उसे बेहोश देखकर बहुत डर जाता है। लियो शैन को खूब सारा पैसा देकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन शैन उन पैसों को लेने से मना कर देती है और उससे कहती है कि उसे पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लियो शैन से परेशान होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी लियो शैन के पास वापस लौट कर आता है और उससे अब ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि मानो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड हो। और तभी वहां पे हम देखते हैं कि रोलन भी आ जाती है और यहाँ पे हम ये जान पाते हैं कि लियो ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रोलन को जला सके। इसके बाद लियो शैन को अपने साथ एक खाने के ढाबे पे लेके जाता है। खाना खाने के दौरान लियो बहुत इमोशनल हो जाता है और शैन के बोझने पर लियो उसे बताता है कि वो बचपन में बहुत गरीब हुआ करता था और उसकी माँ भीख मांगकर उसके लिए खाना लेके आती थी और गरीबी के चलते उसकी माँ की मौत हो गई थी। और तब उसने कसम खाई थी कि एक दिन वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। खाना खाने के बाद लियो शैन को करोड़ों रुपए का चेक साइन करके देता है, लेकिन शैन उस चेक को आग में जला देती है और शैन लियो को बताती है कि उसकी लाइफ में पैसा मायने नहीं रखता है और वो उसके साथ में इसलिए नहीं बैठी होती है कि वो उसकी दौलत से प्यार करती है, बल्कि उसके साथ में इसलिए बैठी होती है कि वो उसे पसंद करती है। शैन की ये बात सुनकर लियो उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद लियो शैन को उसके घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है, जहाँ पर मरमेड लियो को मारने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन अब शैन भी लियो से प्यार करने लगती है और अब वो नहीं चाहती है कि उसकी बरादरी वाले लियो को जान से मार डालें। शैन अपनी सच्चाई बताने के लिए लियो के सामने अपने सारे कपड़ों को उतार देती है ताकि लियो ये जान सके कि वो इंसान नहीं बल्कि एक मरमेड है। लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा अंधेरा होता है जिसकी वजह से लियो कुछ नहीं देख पाता है। लियो शैन से कहता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता है, बल्कि उसे इतना पता है कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन तभी शैन रूम के अंदर जाकर रूम का दरवाजा बंद कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो घर के अंदर आया तो उसे उसकी बरादरी वाले मार डालेंगे जो पहले से ही घर के अंदर छुपे बैठे हैं। और अपने शिकार को अपने हाथों से जाते हुए देख ऑक्टोपस शैन के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। और अगले दिन शैन के पास लियो को एक बार फिर से कॉल आता है और लियो शैन से कहता है कि वो एक बार फिर से उससे मिलना चाहता है। ये सुनकर सारे मरमेड खुश हो जाते हैं। और अगले दिन शैन लियो को एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेके जाती है जहाँ पर ऑक्टोपस एज अ शेफ होता है। शैन लियो से कहती है कि वो उसके अंकल हैं जो एक जादूगर हैं। और इससे पहले ऑक्टोपस लियो को मारने की कोशिश करता है कि तभी लियो के बहुत सारे बॉडीगार्ड वहां पर आ जाते हैं। और अब ऑक्टोपस ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो उसके टेंटिकल्स हैं वो सब नकली हैं और इसलिए वर्क शेफ उसके टेंटिकल्स काटने लगते हैं। इसके बाद उसके टेंटिकल्स को गर्म तवे पर रखते हैं जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है। और तब वो अपने मुंह से एक काली इंक को निकालता है और कुछ समय के लिए वहां पे सभी लोगों की आंखें बंद हो जाती है और मौका पाकर ऑक्टोपस वहां से भाग जाता है। और इसके बाद लियो शैन को प्रपोज करता है, लेकिन शैन लियो से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है बल्कि वो तो उसे यहाँ पे मारने के लिए यहाँ पे आई थी। और इसी दौरान लियो की एक्स गर्लफ्रेंड भी वहां पर आ जाती है जिसकी वजह से वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें शैन को दिखाया जाता है जहाँ पे ऑक्टोपस शैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उसे ये शक होता है कि लियो के साथ में उसका कोई चक्कर चल रहा है। और इसी दौरान गेट के रूम का कोई नॉक करता है और जैसे ही शैन उस रूम के गेट को खोलती है वो अपने सामने लियो को पाती है और लियो शैन का ये रूप देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। और जैसे ही उसकी नजर बाकी मरमेड पे पड़ती है वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। और जब लियो को होश आता है तब ऑक्टोपस उसे वो मरमेड दिखाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगों से जख्मी हो गई थी और अब ऑक्टोपस उसे जान से मारने वाला ही होता है। लेकिन लियो उसे रोकते हुए कहता है कि उसे एक मौका चाहिए ताकि वो उन मशीनों को बंद कर दे जिन मशीनों में से अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। और सच में उसे नहीं पता होता है कि वो मशीनें उनके लिए इतनी खतरनाक साबित होंगी। लेकिन ऑक्टोपस उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं होता है और अपने टेंटिकल से उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन शैन लियो की जान बचाने के लिए ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को काट देती है जिससे लियो की जान बच जाती है और वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वहां से बचने के बाद लियो पुलिस स्टेशन जाता है। वो सब उन्हें बता देता है जो उसके साथ में हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है बल्कि उल्टा उसका ही मजाक बनाने लगते हैं। इसके बाद लियो अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि वो खुद ही अल्ट्रासोनिक तरंगों की जांच करना चाहता है। और जैसे ही उन तरंगों को ऑन किया जाता है तब लियो को बहुत ज्यादा परेशानी होना शुरू हो जाती है और डॉक्टर लियो को बताता है कि ये तो सिर्फ अभी 10% ही है। और इससे लियो को भी अंदाजा हो गया था कि वो मशीनें कितनी ज्यादा खतरनाक हैं और इसलिए वो उन मशीनों को बंद करने का डिसीजन लेता है। रोलन उससे पूछती है कि अचानक से तुम्हारा मन क्यों बदल गया और तब लियो उसे मरमेड के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर रोलन उसे अपने साथ एक लैब में
लेके आती है जहाँ पर मरमेड के ऊपर रिसर्च चल रही होती है। रोलन लियो से कहती है कि हमारी टीम काफी समय से मरमेड्स की खोज कर रही है और जब तुमने उनका पता बता ही दिया है तो क्यों ना उन सभी मरमेड को मार दिया जाए। लेकिन लियो ये सब तबाही नहीं चाहता था और वो जल्दी से शेन के पास कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है और तब वो खुद ही ड्राइव करके शेन के पास जाने लगता है। लेकिन इससे पहले लियो वहां तक पहुंचता कि उससे पहले रोलन अपनी आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाती है जो सभी मरमेड्स को मारने के लिए पूरी तैयारी के साथ आ रही होती है। और जैसे ही रोलन के आदमी शिप के अंदर जाते हैं वहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता है और जब एक सोल्जर पानी के नीचे जाता है वो देखता है कि सारे मरमेड पानी के अंदर छिपे बैठे हैं। इसके बाद वो लोग पानी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और जिससे बहुत सारे मरमेड मारे जाते हैं और जो मरमेड बच जाते हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं और बहुत बेरहमी तरीका से उन्हें मार डालते हैं। इसके बाद हम शेन को देखते हैं जिसे वो लोग मारने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहां पे ऑक्टोपस आकर उसकी जान बचाता है और अपने टेंटिकल से उसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले शेन उस बोट से बाहर निकल पाती कि तभी वो लोग एक जाल बिछाकर उसे बाहर जाने से रोक लेते हैं और शेन वापस से ही बोट पर गिर जाती है। और इससे पहले वो लोग शेन को जान से मारते कि तभी पानी की एक बड़ी लहर उन लोगों को अपने साथ बहा लेती है और तब हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने पंखों से पानी की लहरों को बना रही होती है जो लहरें इंसानों के ऊपर अटैक कर रही होती हैं। और तभी एक सोल्जर उस बूढ़ी औरत पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो औरत पानी में जाके गिर जाती है। वो देखती है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे अब उन पर अटैक नहीं कर रही हैं और ये देखकर वो औरत सभी मरमेड से कहती है कि वो बोट से निकलकर समुद्र में चली जाएं, जिससे कुछ मरमेड की जान बच जाती है। लेकिन वो लोग अभी भी शेन का पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं और फिर रोलन शेन के ऊपर एक मिसाइल से अटैक करती है जिसकी वजह से पानी के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और शेन पानी से बाहर आ जाती है और इससे पहले रोलन उसे जान से मार डालते कि तभी वहां पे लियो आता है जो शेन के ऊपर होने वाले वार को अपने ऊपर ले लेता है और उसे उठाकर पानी में छोड़ने के लिए चल पड़ता है। और तभी रोलन लियो के पीछे से तीरों से अटैक करती है जो लियो के सीने के आर पार हो जाते हैं और अब फाइनली लियो शेन को पानी के अंदर फेंक देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो लियो को इंटरव्यू ले रहा होता है। वो लियो से मरमेड के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि मरमेड सिर्फ एक कहानी है जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। इसके बाद वहाँ पे इंसानी रूप में शेन आती है और लियो शेन को उस रिपोर्टर से भी मिलवाता है। इसके बाद शेन लियो को लेकर पानी के अंदर जाती है जहाँ पर मरमेड का पूरा परिवार होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।